बाल भी काट दिए गए थे वहाँ पे। वहीं पे काटे थे बाल भी? हाँ। ये देखिए आप हालात देखिए, और देखिए ये देखिए निशु की तस्वीर दिखाएं थोड़ा सा पास करके। ये शादी की इसकी तस्वीर है गुड़िया की। मुझे बुलाया गाड़ी के पास में और मैं चली गई। मन का अपने वो आ भी गए, मुझे बताया भी नहीं। मैं गई तो मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में धकेल दिया और उसमें तीन चार आदमी थे। गाड़ी में पहले से आदमी बैठे हुए थे। उन्हें पहले देखती तो मैं जाती नहीं, अपनों को देख लिया तो मैं चली गई। वो लोग मुझे तो नशा हो जाता मालूम नहीं कर देते, मगर इतना पता है कई बार वो इंजेक्शन लगाते, सुई से खून भी निकालते, खून भी देखा था। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा और पूरी कहानी सुनने के बाद में शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। एक बेटी को सिर्फ दहेज न मिलने के कारण उसे 3 साल तक टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर भी किस तरह से किया गया, अगर उसकी पूरी दास्तान आप सुनेंगे तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बेटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप सबसे पहले तो इसके हाल देखिए कि किस हालात में आज ये है, और जिस वक्त 3.5 साल पहले जब इसकी शादी हुई थी उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि उस वक्त इसकी कैसी हालत थी। ये कितनी सुंदर कभी हुआ करती थी, मगर आज के हालात इसके देखिए कि किस तरह से नशे के इंजेक्शन दे के भूखी रख के इसको इस तरह इस हाल में कर दिया गया। पति ने इसका जिस तरीके से कहना है, और हम बात भी करेंगे, अभी पूरी जानकारी पहले मैं आपको दे देता हूं क्योंकि याददाश्त जो है लगभग बिटिया की 50% है। अभी माँ भी उनकी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात कराएंगे, भाई भी मौजूद है, उनसे भी बात कराएंगे। जिस तरह से इनका कहना है कि 2018 में इनकी शादी होती है, फरवरी का महीना था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, महीने 2 महीने, मगर जो भरतपाल है, जो सिकंदराबाद के पास के एक गांव का रहने वाला है, वो इन्हें दहेज के नाम पर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। दहेज मांगता है कि मुझे गाड़ी चाहिए थी और आप लोगों ने मुझे गाड़ी नहीं दी, जिसकी वजह से इसको छोड़ने की बार बार वो धमकी भी देता है। रक्षाबंधन पर ये अपने घर आती है भाइयों को राखी बांधने के लिए। निशु नाम है बिटिया का। ये बिटिया अपने जब घर आई तो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह की घटना होने वाली है। बेटा हम आपसे भी पूछेंगे, निशु क्या हुआ था, पूरी दास्तान आप हमें बताइए। जब मैं रक्षाबंधन पर अपने घर आई तो मैं तो हर साल आती हूँ अपने पीर बाबा पे चिरागी चढ़ाने। जुमरात का दिन था, 29 तारीख थी। तो भरत बातें करता था, फ़ोन पे बात होती रहती थी। फ़ोन पे बातें होती रहती थी। हर साल आती थी मैं, तो अब की साल भी आई चादर चढ़ाने। तो मुझे नहीं मालूम था पीर बाबा पे जो काले आम पर, बुलंदशहर में काले आम पर पीर बाबा हैं, वो जब कुंवारी थी तब भी यहाँ पे चादर चढ़ाने आती रहती थी। हर साल ये लोग रक्षाबंधन पर चादर चढ़ाने के लिए पीर बाबा पर आते थे। अब उसी तरह से जब इसकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद भी रक्षाबंधन पर घर आती है और फिर घर से पीर बाबा के जो है पास आती है चादर चढ़ाने के लिए। ये बात ये फ़ोन पर भरतपाल को बता देती है कि आज मैं चादर चढ़ाने के लिए करीब 11 बजे सुबह को पीर बाबा पर जाऊंगी काले आम पर। ऐसा ही हुआ ना बेटा? हाँ। आगे बताओ। तो मैं चादर चढ़ाने आई तो शादी से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, शादी के बाद ही क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। जबकि मैंने चादर चढ़ाई, चिरागी करी तो बाहर निकली, जैसे सब चढ़ा के तो वहाँ पे मेरे पति भरत गाड़ी लेके खड़े हुए थे और मुझे फ़ोन पे बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। मुझे बुलाया गाड़ी के पास में और मैं चली गई। मन का अपने तो आ भी गए, मुझे बताया भी नहीं। मैं गई तो मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में धकेल दिया और उसमें तीन चार आदमी थे। गाड़ी में पहले से आदमी बैठे हुए थे। उन्हें पहले देखती तो मैं जाती नहीं, अपनों को देख लिया तो मैं चली गई।
तो मुझे डाला हाथ पकड़ के और आंखें बीच मुंह भींचा और रुमाल से ढक दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया गाड़ी में। और जो मैंने गहने पहने हुए थे वो उतार लिए मेरे और सब, और इंजेक्शन लगा दिया नशे का। उसके बाद में मुझे मालूम नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, मेरी आंखें खुली तब मुझे होश आया। ऐसा टाइम था 8-9 बजे रात के, तो रात हो रही थी और वहाँ पे पागल ही पागल नज़र आ रहे थे हॉल में। पागल पागल कुछ ऐसे थे कि वो भी नशे में पड़े हुए थे और देखने में पागल खाना नहीं था, वो हॉस्पिटल था। वहाँ पे इलाज भी होता था मरीजों का। मरीज का मतलब ठीक अच्छे भले लोग भी वहाँ आते थे, मरीज जो होते थे। हाँ। किस चीज़ का इलाज, जैसे कि बुखार हो जाता है ऐसा? हाँ, बुखार का, जैसे कि सभी मर्ज होते हैं और सभी का, मरीज भी थे, मतलब पागल भी थे वहाँ पे। ऐसा हॉस्पिटल। तुमने वहाँ अपने आप को देखा जब पागल खाने में, तो तुमने किसी से कहा नहीं कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, मुझे क्यों यहाँ पे लाया गया? मैंने बहुत पूछा उनकी मैं कहाँ हूँ। तो खाना देने आती थी कोई मैडम, तो पता नहीं चुप खाना खाओ, ऐसे डांट के चली जाती थी। उसके बाद में फिर इंजेक्शन, थोड़ा बहुत खाना खाया, सो गए, फिर इंजेक्शन लगाया। उसके बाद नशा हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं। 3 साल ऐसे ही ऐसे बीतते गए। 3 साल हो चुके थे। वहाँ खाना देने के लिए जो आती थी, जिनसे आप पूछते थे कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वो लोग कभी इस तरह की कोई बात नहीं बताते थे? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने, बोलती भी नहीं थी वो। जगह का मालूम है तुम्हें? वो जगह कहाँ थी, कुछ पता पड़ा किसी तरीके से, कोई पहचान ऐसी? बस से तो कुछ शहर सा नज़र आ रहा था, मगर किसी ने बताया नहीं मुझे। निशु की पूरी तरीके से अभी याददाश्त वापस नहीं आ पाई है। ये हम जिस तरीके से आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि तकरीबन 50% ही इसकी याददाश्त वापस आई है, जिसको लेकर जो है गुड़िया हमें बता भी रही है कि जो इसके साथ वहाँ पर हुआ वो बताया कि इसको इंजेक्शन डेली लगा दिया जाता था वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है आज निशु की इस तरह की हालत हो गई है। जो इसके ससुराल वाले हैं दहेज लोभी थे, दहेज नहीं मिल पाया, इसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद इसको पागल खाने में दाखिल कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, अखबारों में निकलवा देते हैं कि बहू हमारी गायब हो चुकी है, और साथ में इनके जो मायके वाले हैं निशु के, उनके साथ ढूंढवाते भी हैं। मगर अब ये 3.5 साल के बाद जब वापस आती है निशु, इस बात का खुलासा तब कहीं जाकर होता है कि इसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने इसको किडनैप कराया था, जो इसका हस्बैंड है उसने इसको किडनैप कराया था। और बताओ बेटा कौन, तो ये जब आपको लेकर गए थे गाड़ी में, जब आपको डाल लिया यहाँ से, ये थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, क्या उस वक्त जो है नशा हाँ क्या किया था? इंजेक्शन दिया था? जाते ही उसमें इंजेक्शन दिया था? हाँ, एक गाड़ी में लगाया और जाते ही कुछ होश आने पर उसने जाते ही इंजेक्शन लगाई। मतलब एक आदमी आया था और एक लड़की। अच्छा, खाने में क्या देते थे लोग पागल खाने में? खाने में रोटी और बहुत पानी सी सब्जी रहती थी और सूखे चावल रहते थे। यानी जगह का भी कोई पता नहीं है? कोई जगह नहीं, जगह नहीं पता। तो और भी कोई टॉर्चर करते थे किसी तरह से वो लोग? मुझे तो नहीं, नशा हो जाता मालूम नहीं, कर देते, मगर इतना पता है कई बार वो इंजेक्शन लगाते, सुई से खून भी निकालते, खून भी देखा था। अच्छा जी, बाल वगैरह आपके वहीं पे काटे थे? कहाँ दिखाओ थोड़ा। बाल भी काट दिए गए थे वहाँ पे। वहीं पे काटे थे बाल भी? हाँ। ये देखिए आप हालात देखिए, और देखिए ये देखिए निशु की तस्वीर दिखाएं थोड़ा सा पास करके। ये शादी की इसकी तस्वीर है गुड़िया की। जब इसकी शादी हुई निशु की तो इस तरह से ये इतनी सुंदर थी, और आज के हालात देखिए। जालिमों ने इस तरह के जुल्म इस पर उठाए कि आज ये खुद को भी पहचानने से इनकार कर देती है कि मैं आज ऐसी हूँ, क्योंकि इसने शीशा जो देखा वो 3.5 साल के बाद देखा। जब इसने खुद को अपने घर पहुँचने के बाद देखा तो ये पहचान नहीं पाई। नाखून किसने काटे? कितने बड़े नाखून हो गए थे? नाखून इतने बड़े बड़े थे, बहुत ही बड़े, बहुत बड़े बड़े नाखून, 1 इंच की। तो उसके जब आप घर पहुँचे, घर कैसे पहुँचे आप? किस तरह से वहाँ से छूटे? घर पागल खाने से कैसे छूटे? पागल खाने से, हॉस्पिटल से, उससे कि छापा पड़ा, छापा पड़ने पर सब लोग छूटे वहाँ से। जो पुलिस का छापा पड़ा था जो वहाँ? होश में थे
वो खुद ही उठ गए, गाड़ी में चले गए। जो होश में नहीं थे वो उन्हों को उठा के पुलिस की गाड़ी ने, पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में भरा। छापा पड़ने पर सब लोग वहाँ पे हॉस्पिटल खाली हो रहा था, जहाँ अपने अपने मरीज ले जा रहे थे, और ले जाने पर उनको और कहीं पहुँचाया जा रहा था। और उन जो पागल थे उनसे एड्रेस पूछ के उनको सड़क पे, रोड पे छोड़ा, और उनको पैसे भी दिए जो पागल थे वो। अच्छा, उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया गया? उनसे ये पुलिस ने जो छापा मारा था, जो वहाँ पर जैसे पागल थे, वो खुद भाग छूटे थे वहाँ से, या पुलिस ने ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्हें घर पहुँचाते? पुलिस ने ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मगर एड्रेस पूछा था। एड्रेस पूछ के और नाम पूछ के और कुछ पैसे दे के अपने अपने घर चली जाइए। जो होश में थे उन्होंने अपना नाम, एड्रेस बताया। कितना टाइम लगा होगा तुम्हें पागल खाने से और बुलंदशहर आने में? मुझे 8-10 दिन तो लग ही गए थे। वहाँ से आते आते दूर से आने, बुलंदशहर की बस भी नहीं मिली थी। सहारनपुर की आसपास मेरठ आके मैंने पूछा बुलंदशहर की बस कहाँ से मिलेगी भाई, तो नहीं मिल रही थी। मैं पैदल आ गई सहारनपुर से आगे से, और मेरठ में आकर मैंने पूछा बुलंदशहर की बस मिल सकती है भैया, तो नहीं मिली। फिर हापुड़ से बताया मैंने, हापुड़ से बुलंदशहर की बस पकड़ी अपने घर के लिए। फिर बुलंदशहर तुम आ गई? मैं बुलंदशहर आई। फिर घर पहुंची तो मम्मी पापा सब घर पे मिले होंगे, क्या कैसा रिएक्ट था, कैसे क्या कह रहे थे? घर में नहीं पहुंच पाई, नशे की हालत में। मेरा सिर चकरा रहा था। हमारी जानने वाली मिल गई थी रास्ते में, उनके घर बैठ गई थी मैं। अच्छा। हमारा दूध जाता था, कई घर थे, उनके घर पे पहुंच गई थी। अच्छा, फिर उन्होंने बैठाया, उन्होंने पानी वानी दिया, ये तो नहीं हुआ, मिल गई है, जाओ उनके घर खबर पहुंचाओ। तो मेरे घर वाले तब आए थे। अच्छा, फिर मम्मी आई पहले? हाँ, पहले मम्मी आई थी, पहले भाई आया था छोटा वाला, फिर मम्मी आई थी, क्या कहा उन्होंने? फिर बड़ा भाई आया था। क्या कहा? खुश हो गई तुम्हें देख के या कैसे? मेरी हालत देख के तो रो रहे थे। मुझे देख के मैं अपने परिवार को देख के रो रही थी। बहुत जुल्म ढाए तुम्हारे ऊपर, है ना? हाँ। निशु की मम्मी हमारे साथ में हैं, आपसे भी हम पूछेंगे। आप हमें बताइए माँ जी, जब निशु घर आई थी तो आपको कैसा लगा था? आप उम्मीद छोड़ चुके थे, जिस तरह से आप हमें बता भी रहे अभी भी, कि भाई निशु अब इस दुनिया में नहीं है। कैसा लगा उस दौरान आपको? हमको तो ऐसा लगा कि हमारे मतलब बहुत बुरा सा लगा हमें कि हमारी बिटिया किस हालत में ही और किस हालत से आई है। बहुत बुरे हाल में। जिस तरह से 3 साल का समय गुजर चुका था, तो आपको उम्मीद थी कि बिटिया जिंदा है? नहीं, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बिटिया जिंदी है। हमें तो यही कि ख़त्म हो चुकी है। इसको ढूंढने की कोशिश की थी आपने? हमने 2 साल ढूंढी, नहीं मिल पाई हमें कहीं भी। तो आपने जाना जिस तरह से बिटिया के साथ जुल्म ढाए गए और 3 साल तक इसको टॉर्चर किया गया, पागल खाने में ले आकर इसको भर्ती करा दिया गया पागल बना के, और वहाँ ये 3 साल तक जो है नशे की हालत में रही, क्योंकि नशे इसके दे दिया जाता था। अब ये अपने परिवार से फ़िलहाल गुड़िया मिल चुकी है, और आज बुलंदशहर एसएसपी से जाकर अपनी जो है जिस तरह से इनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है उसकी तहरीर दी है और जांच की मांग भी की है। निशु, एक जानकारी और दो हमें। अगर आपके ससुराल वाले भरतपाल, जो आपके हस्बैंड हैं, या आपके ससुर जो भी हैं वहाँ के परिवार वाले, आपको लेने के लिए आते हैं, तो क्या आप फिर से जाएंगे वहाँ पे? जब पहले से ही नहीं रखा, मुझे लड़ाई करते थे, मेरे घर वालों से बात नहीं करते थे फ़ोन पे, या जाते थे तो सम्मान भी नहीं करते थे। और जो मेरे घर से कपड़े दहेज गए थे तो मुंह बना बना के हंसते थे उन पर, मेरे से बात नहीं करते थे। और इतना सब कुछ हो गया अभी? इतना सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ देखती रही। 7 महीनों में मैंने सब कुछ देखा। आप क्या चाहती हैं? अब हम चाहते हैं, आप आज जैसे कप्तान साहब से आप मिले हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं जाना है, यानी जाना तो है ही नहीं, चाहते क्या है? जैसे आपके साथ इस तरह के अत्याचार किया गया, हम तो पूछने चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा रिश्ता हम लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ा जब नहीं रखना था। हाँ। इतनी बहसबाजी,
इतने जुल्म, फिर उठवा किडनैप भी करा दिया। किडनैप करवा के भी इतने जुल्म कि इनके ज़रूरत पड़ गई है ऐसे किस। अच्छा, अपने ऐसे पति को क्या अरेस्ट कराना चाहती हो कि नहीं अभी भी? अभी तो नहीं चाहती। आज भी अपने पति को अरेस्ट कराना नहीं चाहती है, बस ये जानना चाहती है कि इतने जुल्म आखिर मेरे ऊपर क्यों ढाए।